द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं सैमसन सलामत साहब। सैमसन साहब सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और कुछ साल पहले इन्होंने रवादारी तहरीक की बुनियाद रखी और ये उसके चेयरमैन हैं। सैमसन साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या पोजीशन है, उनको क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं और उनकी तादाद के लिहाज से भी बहुत कंट्रोवर्सी है कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो हिंदू हैं मेरे ख्याल में। तो उनकी तादाद कितनी है, क्रिश्चियंस कितने हैं और सिख कितने हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे आज अपने गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है। सबसे पहला मसले से तो आपने खुद ही आगाज कर दिया है कि हमारा डायलेमा जो है वो ये है कि हमें तो हमारे जो सेंसस के अदादो शुमार है अकलियतों के वही नहीं बताए जाए। जो गुज़श्ता आदमशुमारी हुई थी, मैं उसको मर्दमशुमारी नहीं कहता, उसके बाद अभी तक जो मेरी इतलात हैं वो ये कि अकलियतों के जो अदादो शुमार हैं अभी तक ऑफिशियली जो है वो नहीं बताए गए। जो 1998 का सेंसस है उसके मुताबिक जो है वो हिंदूज 1.6% है टोटल पॉपुलेशन का, और क्रिश्चियंस जो है वो 1.5% है। जो अकलियतों के लोग हैं वो हमेशा इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि उनकी तादाद जो है वो सही तरीके से गिनी नहीं जाती और इसलिए उनको जानबूझकर कम शो किया जाता है। ये शिकायत रही है बहुत पुरानी, और अदादो शुमार जारी ना करना। और मजे की बात यह है कि जब ये सेंसस किया गया तो शुमारियात के वजीर एक क्रिश्चियन MNA थे जिनका नाम कामरान माइकल है। वो उस वक्त वजीर थे शुमारियात के। उनके वजीर होने के बावजूद जो है बाकी सब अदादो शुमार जो है वो दे दिए गए, लेकिन जो अकलियतों के अदादो शुमार है वो जारी ना किए गए। तो आप सोच सकते हैं कि वो वजीर भी कितने बाइख्तियार होंगे, उनके पास कितनी अथॉरिटी होगी, या उसके पीछे जो है वो क्या मुहरकात थे, वो अभी तक जो है वो अकलियतों के लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही बुनियादी सवाल है, और इस सवाल का ताल्लुक जो है वो हमारी रियासत पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि अकलियतों का सबसे बड़ा डायलेमा ये है, उनका मखमसा ये है कि वो उस मुल्क में जहां पर वो सदियों से रह रहे हैं, कहीं से हिजरत करके नहीं आए। 1947 में जो हिजरत हुई, बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान बहन और भाई हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी माइनॉरिटीज हैं वो हिंदू और क्रिश्चियन हैं। दोनों ही कहीं से हिजरत करके नहीं आए, बल्कि इस धरती के बेटे और बेटियां हैं और सदियों से इसी जगह पर रह रहे हैं। इनका मसला सबसे बड़ा ये है कि वो अपनी ही धरती में बेगाने होकर रह गए हैं। यानी कितना ये बड़ा ट्रॉमा की बात है कि कोई 1947 में आकर अचानक आपको कहे कि चूंकि अब आपका मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, और ये जो मुल्क नया बना है ये इस्लाम के नाम पर बना है, इसलिए आप अब पहले दर्जे के शहरी नहीं है। ये अपनी ही धरती पर इन लोगों को बेगाना कर दिया गया। तो ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था। 1947 में जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की जो एक विजनरी स्पीच थी, जो उन्होंने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खिताब किया, उसमें उन्होंने वाजे किया कि आप मस्जिद जाएं, आप मंदिर जाएं, आप चर्च जाएं, रियासत के कारोबार से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत की नजर में तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, और फिर अब जो इस वक्त हमारे मुल्क में राइज 1973 का कानून आइन है जिसके तहत हमारा मुल्क चल रहा है, उसके मुताबिक जो अकलियतों के लोग हैं उनकी शहरियत जो है वो बराबर की शहरियत नहीं है। वो पहले जो है वो हमारा मुल्क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद और ग्रेजुअली ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम मजहब के अलावा जो दूसरे लोग हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो मजहब या अकीदा है वो मेजॉरिटी अकीदे से नीचे चला गया है। फिर 1973 का आइन तो साफ साफ ये कहता है कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, लेकिन इमरान मसीह इस मुल्क का वजीर आजम या सदर जो है वो नहीं बन सकता। तो हम समझते हैं कि रियासत जो है उसकी नजर में तमाम शहरी बराबर होते हैं। रियासत को मेरे मजहब से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं मंदिर जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं, मैं चर्च जाऊं, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, रियासत को मुझे मेरे अकीदे या मजहब के लेंस से नहीं देखना चाहिए। रियासत के साथ मेरा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रियासत को अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जो मेरा मेरा जानो माल का तहफुज है, ये जो मेरे हकूक हैं इस रियासत के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ बातों की हद तक, सिर्फ समाज की हद तक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट जिसको हम सुप्रीम लॉ कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, वो अकलियतों के लोगों का के साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करता है। और वो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जो अकलियत का बंदा है, जो मुसलमान नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बराबर का शहरी नहीं है। मेरा ये ईमान है कि या तो आप रियासत के शहरी होते हैं या नहीं होते। पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरे दर्जे का किसी भी शहरियत के अंदर जो है वो कोई तस्वुर नहीं है। तो जी मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डायलेमा ये है, और इसका बड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है सर। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये है कि आज भी जो पाकिस्तान में हजारों सालों से बसने वाले हिंदूज हैं, आपको पता है कि हिंदुओं की जो बैकग्राउंड है वो मोंजोदाड़ो से जाकर मिलती है। ये लोग हजारों सालों से यहाँ पर ये जो भील, मेघवाड़, सारी जो हिंदू बरादरियां हैं, ये हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज भी जब भी कोई बात होती है तो उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाता है, जबकि वो हिंदुस्तान से नहीं आए, वो कहीं से हिजरत करके 1947 में नहीं आए, वो इस धरती के हैं और हजारों सालों के से यहाँ पर रह रहे हैं। और आपको पता है कि मसीहियों को मगरिब के साथ जोड़ा जाता है, यूरोप के साथ जोड़ा जाता है, अमेरिका के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया, ये अलकायदा और तालिबान ने जब हुकूमत बनाई थी यहाँ पर, तो जब अमेरिका और नेटो अफवाज ने हमला किया तो उसके रिएक्शंस में यहाँ पर अकलियतों पर हमले किए गए। और अभी भी आपको याद होगा कि जब भी कोई तौहीने मजहब का पाकिस्तान से बाहर कोई वाकया होता है, यूरोप में, फ्रांस में, नॉर्वे में, तो हमेशा अकलियतों के लोगों ने मजम्मत की है। लेकिन उस मजम्मत के बावजूद यहाँ पर अकलियतों को टारगेट किया जाता है। आपने रिसेंटली जो लाहौर के मेंटल हेल्थ अस्पताल में जो नर्सों ने, मुसलमान नर्सों ने क्रिश्चियन नर्सों पर चर्च में जो है वो जाके कब्जा कर लिया और कहा कि क्योंकि नॉर्वे में जो है वो क्रिश्चियनों ने ये किया है, हम ये करेंगे, हम आप पर तौहीने मजहब का इल्जाम लगाएंगे या आप इस्लाम कबूल कर लें। तो रिएक्शंस जो है वो इसलिए मसीहियों पर आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं ये समझते हैं
कि यहाँ पर जो मसीही हैं इनका ताल्लुक यूरोप या अमेरिका या मगरब के साथ है, जबकि यहाँ पर जो मसीही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहीं से हिजरत करके नहीं आए, वो यहाँ के बेटे और बेटियां हैं। और क़याम पाकिस्तान के वक्त, ये मैं तारीख दुरुस्त करना चाहता हूं आज, कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जब तकसीम की बात चल रही थी, तो कुछ अकलियतों के लोगों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। कुछ जो मजहबी जमातें थी, जो आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं, जमाते इस्लाम, मजलिस एहरार और जमीयत उलमा हिंद समेत इन तमाम मजहबी जमातों ने पाकिस्तान की और कायदे आजम की मुखालफत की थी। लेकिन अकलियतों के लोगों ने, उस वक्त जो अकलियतों की लीडरशिप थी, उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और उस वक्त जो हमारी लीडरशिप थी पाकिस्तान बना रही थी, उनकी हिमायत की थी। बड़ी मशहूर बात है कि सिखों के लीडर जो इस वक्त पंजाब हिंदुस्तान के साथ है, वहां से मास्टर तारा सिंह जो है, वो एक बहुत मशहूर हस्ती हुई है। उन्होंने नारा लगाया था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और यहाँ पर जो पंजाब के अंदर एसपी सिंघा साहब और दूसरे जो क्रिश्चियन जो मसीही सियासी रहनुमा थे, वो पार्लियामेंटेरियंस भी थे उस वक्त, उन्होंने नारा लगाया था कि सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। आज जो पंजाब अगर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो उन मसीहियों के मरहूने मिन्नत है। और आखिरी बात यह है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी जो पहली काबीना बनाई थी, उसमें जो वजीर कानून थे, उन्होंने एक हिंदू को बनाया था, जोगिंदर नाथ मंडल। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उन्होंने खिताब किया था 11 अगस्त को, उसकी सदारत भी जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी। और पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा जो है, वो सर जफरुल्लाह खान थे। कायदे आजम ने एक विजन दिया था, लेकिन आज कायदे आजम का विजन कहीं पीछे चला गया है। आज इंतहा पसंदों और नफरत के पुजारियों, तासुब रखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अच्छा सैमसन साहब, आपने कुछ बातें की, मेरा ख्याल है थोड़ी सी उसमें शायद करेक्शन की भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान कभी पीपल्स रिपब्लिक नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला आइन जो था हमारा, वो 56 में आया। उसमें भी मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक रखा गया। बाद में अयूब खान ने इस्लामिक का लफ्ज हटा के मुल्क का नाम रखा था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस पर एहतजाज हुआ और उनको ये नाम जो है बहाल करना पड़ा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि भाई पाकिस्तान के आइन में एक लेजिस्लेटेड डिस्क्रिमिनेशन, एक सैंक्शन डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन यही आइन इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की भी बात करता है। तो इस लिहाज से एक तजाद इस आइन में मौजूद है। अच्छा सर, मैंने एक आध दफा जब इस तरह की बहस की, तो मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान तो चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक है, इसलिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ अकलियतों के हकूक जो है वो कम होंगे। तो इंडिया को जो है ना, गोया एक हायर स्टैंडर्ड के तहत जज करना चाहिए, क्योंकि वो सेकुलर स्टेट है। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं कि क्या आप मुल्क को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें, तो क्या आपको ये हक मिल जाता है कि आप नॉन मुस्लिम को सेकंड क्लास सिटीजन बना दें? मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो गाइडलाइन है, वो बानी पाकिस्तान की 11 अगस्त वाली तकरीर है। ये किस किस्म की रिपब्लिक होगी, कायदे आजम ने बहुत वाज़े तौर पर जो है वो बयान कर दिया था। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी रियासत जो है, अगर वो अपने शहरियों में मजहब की बुनियाद पर तफरीक करती है, तो उस रियासत के अंदर कभी भी इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता। अगर ये बात जो है वो दुरुस्त मान ली जाए कि जो है वो पाकिस्तान में हम जो है वो अकलियतों को बराबर के हकूक जो है वो नहीं दे सकते या थोड़े से कम देंगे, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट जो है वो हम हिंदुस्तान में भी अब की जो मोदी सरकार है वो भी तो यही चाहती है। तो फिर ये हक जो है वो हम अपने कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए क्यों मांगते हैं?
अगर हम ये हक जो है वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बराबरी के हकूक चाहते हैं, तो फिर हम ये हकूक जो है वो पाकिस्तान में अपने जो यहाँ पर अकलियतों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनको ये हक जो है वो क्यों नहीं देना चाहते। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को क्लियरली जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो रद्द करता हूँ। अच्छा सैमसन साहब, इस सिलसिले में एक एक दलील ये भी दी जा सकती है कि अगर आप कोई नया मुल्क बनाएं किसी ऐसी जगह पे जहां पे कोई आबादी ना हो, और वहां पे आप नए सिरे से एक कुछ दूर दराज का जजीरा है जैसे, वहां पे आप लोगों को पहले से बता दें कि भाई हम ये एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं और इसमें सिर्फ बराबर का शहरी वो होगा जो इस नजरिए को मानेगा, वो तो एक लॉजिकल बात बनती है। लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां पे ऑलरेडी नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, उसमें आप अचानक आके एक नया मुल्क बनाएं और फौरन ये डिक्लेयर कर दें कि भाई आज से तुम्हारे जो राइट्स हैं वो बराबर के नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि मॉरली और लीगली शायद ये पोजीशन दुरुस्त ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जोगिंदर नाथ मंडल का आपने नाम लिया। जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, उनको तो जान बचा के मुल्क से भागना पड़ा था। उन्होंने लियाकत अली खान को जो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन भेजा था, उन्होंने अपनी आखिरी उम्र जो है वो इंडिया में गुजारी। यानी कितनी शर्मिंदगी और शर्म की बात है कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर मुल्क छोड़ के भाग गया, और आज पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि जोगिंदर नाथ मंडल नामी एक बंदा भी था जो पाकिस्तान का पहला वजीर कानून था, जिसने अपने खत्ते इस्तीफा में यह लिखा कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बहुत ही एक मंजे हुए कानूनदान थे, सियासतदान थे। यही वजह है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने उनको वजीर कानून भी बनाया, और जो पहला फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास वो उसकी सदारत भी उनसे करवाई। तो कायदे आजम का ये अमल जो है ये हमें बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंट पर्सन ही वॉज। जो उन्होंने बात कही कि हिंदुओं का पाकिस्तान में मुस्तकबिल कोई नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ही जमाना शनास आदमी थे। और अगर आप पिछले तकरीबन 8-10 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है और जिस तेजी से उनकी माइग्रेशन हो रही है पाकिस्तान की, अभी जो बहुत मुहिबे वतन बनते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, और हमेशा सरकार की तारीफें करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने 2013 या 14 में असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि गालबन 5,000 जो है वो सालाना जो है वो हिंदू पाकिस्तान से हिजरत करके जा रहे हैं, क्योंकि नंबर वन, हिंदुओं को जो है वो पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाता है, जबकि वो पाकिस्तानी है, सदियों हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। फिर उनके साथ जो यहाँ पर इम्तियाजी सलूक और कुछ सालों से जो उनकी बच्चियों के साथ जो यहाँ पर मामला हो रहा है कि जवान बच्चियों के इगवा, जबरी तब्दीली मजहब, फिर उनके साथ जबरी शादियां, फिर उनको छोड़ देना, उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करना, ये सारे जो मामलात है, आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम बहनों और बेटियों के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हिंदू अगर पाकिस्तान से माइग्रेट करें तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो मियाँ मिट्टू एंड कंपनी है और इस तरह के जो मुनज्जम गिरोह सिंध के अंदर खास तौर पर हमें मिलते हैं, जो जबरी तब्दीली मजहब के धंधे में मुलव्वस है, इनकी वजह से हिंदू जो है जो एहसासे कमतरी और एहसासे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये तो डॉक्टर रमेश कुमार जो इस हुकूमत का एमएनए है, उसने खुद जो है वो बयान दिया था। आज वो बयान दे या ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन माजी में उसने ये बयान दिया, और बहुत सारी स्टडीज भी जो है वो इस हवाले से मौजूद है। और मैं खुद चूंकि सिंध में बहुत मैंने काम किया, और मैं देखता हूँ कि हिंदुओं के अंदर जो है वो किस तरीके से डर और खौफ की कैफियत जो है वो मौजूद है। अभी जब आपको पता है कि रहीम यार खान के कस्बा भोंग शरीफ में जब एक 8 साला बच्चे पर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाकर हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया, तो मैं खुद वहां पर जाके देखा मैंने कि जो हिंदू कम्युनिटी के घर थे वहां ताले लगे हुए थे। लोग अपनी जान बचाने, अपनी बेटियों और बच्चों की, खवातीन की इज्जत बचाने के लिए
वो घर ही छोड़ के चले गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन, और ये पहली दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हुआ है, तो जी फिर आप, मैं समझता हूं कि जोगिंदर नाथ मंडल ने जो कुछ कहा था उस वक्त वो सच साबित हो रहा है। जी जी डॉक्टर रमेश कुमार का आपने जिक्र किया, ये इन्होंने मई 2014 में 2014 में नेशनल असेंबली में कहा था कि हर साल 5,000 हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। जी। तो सर ये बताइएगा कि आपने ब्लेस्फेमी लॉ का भी जिक्र किया, तो ब्लेस्फेमी लॉ से हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं जी मुसलमानों को ज्यादा फर्क पड़ा है, नॉन मुस्लिम्स को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और साथ ही हमारे कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ब्लेस्फेमी लॉ का इतलाक जो है, इसकी एप्लीकेशन तो नॉन मुस्लिम्स पे की ही नहीं जा सकती। तो इन इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, और ब्लेस्फेमी लॉ ने नॉन मुस्लिम्स को कैसे अफेक्ट किया है? बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मुआशरे के अंदर जो डाइवर्सिटी पर मबनी मुआशरा हो, खास तौर पर रिलीजियस डाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर लोग अपने मजहब को बहुत प्यार करते हैं, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, और हर किसी को एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मजहब को यहाँ बदकिस्मती से तौहीने मजहब के कवानीन की आड़ में लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी जाती लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, और यहाँ पर जो अकलियतों के लोग हैं उनकी परसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया है। और इसकी तारीख जो है वो बड़ी अब लंबी हो चुकी है। आप जानते हैं कि जब भी तौहीने मजहब का कोई इल्जाम किसी मुसलमान पर लगता है तो वो इफेक्ट जो है वो सिर्फ एक बंदा होता है या उसका खानदान होता है, लेकिन उसके मुकाबले, और कभी कभी उसको माफी भी मिल जाती है, गिरफ्तारी भी नहीं होती। आपको पता है जुनेद जमशेद पर भी इल्जाम लगा था, जो मरहूम जुनेद जमशेद साहब थे, उन पर भी इल्जाम लगा तौहीन का, लेकिन उनको माफ कर दिया गया। लेकिन जब ये मामला जो है वो अकलियतों पर इल्जाम लगता है तो फिर एक तो माफी नहीं होती, और उस माफी के साथ वो इल्जाम जो है वो होता एक बंदे पर है, लेकिन उसकी सजा जो है वो सारी कम्युनिटी को जो है वो भुगतना पड़ती है। मैं आपके सामने जो है वो कुछ फिगर्स जो है वो रख सकता हूँ। मसलन 1997 में तौहीने मजहब के इल्जाम में जिला खानेवाल में शांति नगर जो क्रिश्चियन गांव था पूरा, उसको गांव पूरा जला दिया गया, जिसमें 5 चर्चेस भी शामिल थे। लेकिन ये चर्च जलाना जो है, या उसके अंदर जो बाइबल थे, क्रॉस थे, उनको जलाना, उनकी तस्दीक करना भी तौहीने मजहब के जिम्मे में आता है, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। 2013 में जब लाहौर की जोसेफ कॉलोनी को चलाया गया, सावन मसीह पर झूठा इल्जाम लगा था। झूठा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है और ये कहा कि ये इल्जाम जो है वो झूठा। तो वो सावन मसीह के साथ पूरी बस्ती जो है वो जला दी गई। इसी तरह से सांगला हिल में हुआ, सांगला हिल में 3 चर्चेस जलाए गए, लोगों के घरों की तोड़फोड़ हुई, पादरी साहबान के घर जो है वो जला दी गई, लेकिन ना तो सजा हुई। लेकिन इसके बरक्स जब इल्जाम जो है वो किसी मुसलमान पर होता है तो कभी भी ना तो इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है और ना ही कभी बस्तियां जो है वो जलाई जाती हैं। तो ये कहना कि ये सबके लिए है वो ठीक है, कानून की हद तक सबके लिए होगा, लेकिन जो उसके असरात अकलियतों पर होते हैं वो अक्सरियत पर हरगिज नहीं होते। अच्छा सैमसन साहब, टोबा टेक सिंह में भी एक वाकया हुआ था, उसमें तो अच्छे खासे लोग जो है वो मौत के घाट भी उतारे गए थे, क्या तफसील है उसकी? ये कौन से वाक्य की जिक्र कर रहे हैं आप? टोबा टेक सिंह में जब क्रिश्चियंस के एक बस्ती पे अटैक हुआ, मेरा ख्याल 8 या 9 लोग मारे गए थे उसमें। अच्छा, नहीं मेरे इस वक्त वो जहन में नहीं है वो वाक्य। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमें तो ये बताया जाता है कि ये जो ब्लेस्फेमी लॉ है, ये तमाम मजाहिब के मानने वालों की दिल आजारी से बचने के लिए बनाया गया, ताकि कोई भी किसी मजहब की तौहीन ना करे, किसी मजहब के मानने वालों की दिल आजारी ना करे, उनके जज्बात मजरूह ना करे। लेकिन अमीर हमजा साहब जो लश्कर तैयबा के एक लीडर हैं,
उन्होंने कुछ साल पहले एक छोटी सी किताब लिखी, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? आपके पास कोई तफसील है इसकी? कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। ये हमीर हमजा की तो एक मिसाल है, ऐसी और कई मिसालें हैं जिनमें यहाँ पर हिंदुओं को गालियां देना, अहमदियों को गालियां देना, यहूदियों को गाला, यहूदो नसारा को बुरा भला कहना, ये तो बड़ा कहते हैं कि पसंदीदा शुगल है यहाँ पर। और अगर आप अपना निसाब जो है वो कई स्टडीज जो हैं वो आ चुकी हैं। डॉक्टर AH नैयर ने जो है वो बड़ा काम किया है, आफ्ताब जेम्स पॉल ने जो है वो इस पे काम किया है। तो भाई यहाँ तो सिलेबस के अंदर जो है वो दूसरे मजाहब को जो है वो इंफीरियर बयान किया जाता है, उनको अपने मजहब से जो है वो कमतर जो है वो बयान किया, और ऐसी तासुब ज़दा और इम्तियाज पर मबनी जो है वो जुमले और अल्फाज जो है वो इस्तेमाल के। तो यहाँ पर रोज आप सोशल मीडिया पर आप देखें कि दूसरे मजाहब के बारे में जो है तौहीन अमेज जुमले जो है वो कसे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी थर में पिछले महीने आपको पता है कि एक वाकया जो है वो सामने आया है, वीडियो वायरल हुई है कि एक बंदा जो है, एक हिंदू 12 साल के बच्चे को कह रहा है कि तुम अपने भगवान को गाली निकालो, और खुद जो है वो भगवान को गालियां निकाल रहा है। लेकिन क्या हुआ है, अगर यही हरकत जो है वो किसी हिंदू ने की होती तो फिर क्या होता, हिंदुओं को यहाँ उनका जीना दूभर कर देते। तो यहाँ पर तौहीन मजहब के कवानीन को लेकर दोहरा मयार है, मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ। अच्छा सैमसन साहब, पिछले दिनों जो है असेंबली में भी एक एक्सचेंज हुई थी, बड़ी अनसिविल एक्सचेंज कह लीजिए। अली मोहम्मद खान ने डॉक्टर रमेश कुमार को, जिनका दोनों का ताल्लुक जो है एक ही जमात से है, और अली मोहम्मद खान जो है वो मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट में, क्या कहा था उन्होंने रमेश कुमार साहब को? जब रमेश कुमार साहब ने ये फोर्स कन्वर्जन और अर्ली चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है वो 2 या 3 जो है वो बिल टेबल किए, तो उन्हीं की जमात के जो मिनिस्टर हैं, गालबन वो पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो ये बिल जो है वो पेश कर ही नहीं सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तस्दीक क्या होगी, और वो इस वक्त जो अकलियतों के नाम पर जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको भी अपनी हैसियत का अंदाजा जो है वो हो जाना चाहिए। और कि पहली बात तो ये कि वो इलेक्ट होकर ही नहीं आते, वो तो किसी सियासी जमात के मरहूने मिन्नत है। अकलियतें तो उनको ओन नहीं करते, वो तो डिसओन करते हैं उनको, कि वो कहते हैं हमारे तो ये नुमाइंदे ही नहीं है क्योंकि हमने इनको वोट नहीं दिया। लेकिन अगर वो किसी तरीके से भी असेंबली में पहुंच जाते हैं तो कोई भी अगर बिल जो है वो अकलियतों के हवाले से आता है तो उसको आगे जो है वो चलाया ही नहीं जाता। आपको पता है कि एक बिल जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गया था, माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल, जिसको नून लीग के एक सेनेटर ने जो है वो टेबल किया था। तो वहां पर जो सेनेट की कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे सेनेटर गफूर हैदरी साहब, और उसमें सेनेटर सिराजुल हक और अकलियतों के भी लोग थे। तो गफूर हैदरी साहब ने कहा था कि अकलियतों को तो पहले ही बहुत हकूक हासिल है पाकिस्तान में, मजीद हकूक की क्या जरूरत है। तो अब मुझे बताएं कि इस तरह की पार्लियामेंट में अकलियतों को अपना मुस्तकबिल क्या नजर आता होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान में बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू भी हैं, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो क्या रियासत पाकिस्तान ने उनको कोई फाइनेंशियली अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम किए हैं? मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि इस तरह के बहुत से लोग जो हैं, रहीम यार खान में भी हैं और थर में बहुत से हैं, तो उनके लिए क्या रियासत पाकिस्तान ने कुछ किया है? जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, अ, जिनको ये भी मैं समझता हूँ कि उनको शेड्यूल कास्ट कहना भी जो है वो ताजीक का मेज है, ये नहीं होना चाहिए। उनको उनकी बरादरी के एतबार से बुलाना चाहिए, यानी भील है, मेघवाड़ है, बागड़ी है, इस तरह से बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम तौर पर जो जिन लोगों को असेंबलियों में सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुओं की उस क्लास से हैं जो सरकार के साथ जिनकी अच्छी बनती है, जो अमीर हैं, जो मिलों के मालिक हैं। जैसे डॉक्टर रमेश कुमार जो हैं अ, वो अमीर तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है
वो हिंदुओं के नाम पर जो है उनकी नुमाइंदगी के नाम पर जो है वो असेंबली में बिठाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हम बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके बहावलपुर, रहीम यार खान, फिर कोटकी और जेकबाबाद, शिकारपुर, सखर, उमरकोट और बदीन, थरपारकर तक हिंदू जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। अगर इनके लिए कोई प्रैक्टिकल जो है वो डेवलपमेंट के प्लान्स बनाए होते तो उनकी कोई हालत बदल जाती। उनकी हालत तो पहले से भी बद से बदतर होती जा रही है। अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, मुआशी अबतरी की वजह से यहाँ का मिडिल क्लास बंदा जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आप ये सोचें कि ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, इनकी हालत जो है वो क्या होगी। मैंने सिंध का दौरा किया है, मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो पानी में डुबो कर भी रोटी खाते हैं। लोगों के पास 3 टाइम का खाना नहीं है, वो एक एक टाइम का खाना जो है वो खाकर गुजारा करते हैं। फिर ये गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खेतों में, डेरों पर ये काम करते हैं, और एक बंदे की तनख्वाह वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। पूरा पूरा खानदान जो है वो जबरी मुशक्कत जो है वो करता है। तो इनकी हालत सर 21वीं सदी में भी वो जो मिस्रियों की गुलामी थी ना, जो इसराइलियों की गुलामी थी फिरौनों के पास, मिस्र के जो फिरौन थे, उससे ये कम नहीं है सर। और इनकी तादाद जो है वो लाखों में है।